हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में पार्ट ए का सेकंड वीडियो हो रहा है, जिसमें कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट सेल के बेस्ड पर मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, तो स्टूडेंट क्वेश्चन है फर्स्ट, ए क्रिस्टल इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई इन क्यूबिक स्ट्रक्चर. X atoms are at corner of cube while Y atoms are at the face center. The formula of compound will be option A xy, B x by 2, C x2 by 3, D x by 3. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं. क्या कह रहा है कि एक क्रिस्टल इज फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई इस तरह से लिख देंगे. अब किसका कहां पर पोजीशन है, लोकेशन है, तो दिया हुआ है कि एक्स आइटम्स आर एट कॉर्नर ऑफ क्यूब. एक्स के बारे में कह रहा है कि कॉर्नर पर है, एट कॉर्नर, कॉर्नर है, क्यूब का कॉर्नर पर है. जबकि वाई आइटम्स आर एट द फेस सेंटर. ये कहां पर है? एट फेस सेंटर. जब फेस सेंटर पर है तो अब आप देखेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा. तो फेस सेंटर के लिए हम लोग जानते हैं कि 6 फेसेस होता है और एक फेस का यानी कि कुछ इस तरह से अगर समझें, देखिए ये फेस सेंटर पर, अगर ये फेस सेंटर है, फेस सेंटर का पार्टिकल 2 यूनिट सेल से टच करता है. फेस सेंटर का पार्टिकल 2 यूनिट सेल से टच करता है, तो 2 यूनिट सेल से एक पार्टिकल टच कर रहा है, तो 1 यूनिट सेल में हाफ ही पार्ट होगा, यानी कि टोटल 6 फेसेस होगा. 6 फेसेस होगा तो 6 इंटू हाफ, यानी कि हो जाएगा 6 इंटू हाफ का मतलब हो गया कि 3 पार्टिकल्स इसमें आ जाएगा. वाई का 3 पार्टिकल्स होगा, फेस सेंटर है. अब एक्स कॉर्नर पर है, तो कॉर्नर पर हम लोग जानते हैं कि कॉर्नर का पार्टिकल इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल. तो ये 1/8 पार्ट होगा, तो ऐसा 8 कॉर्नर है, तो 8 इंटू सभी 1/8 से टच करेगा, तो 8 इंटू 1/8 होगा. तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू 1/8 कॉर्नर के लिए 8 कॉर्नर होता है. एक पार्टिकल कॉर्नर पर 8 यूनिट सेल से टच करता है. कॉर्नर का पार्टिकल 8 यूनिट सेल से टच करता है, तो यानी कि 1 यूनिट सेल में एक कॉर्नर का ओनली 1/8 पार्ट टच करेगा, तो 8 इंटू 1/8 सब 1/8 होगा. ये भी 1/8 होगा, ये भी 1/8, सारा 1/8 होगा. तो 8 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. यानी कि x का 1 एटम, y का 3 एटम्स आ रहा है, तो ये हो गया x1/3. तो ऑप्शन इज कौन हो गया? डी, यानी कि x/3 इस तरह से. ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ. तो क्वेश्चन सेकंड ये है कि इफ 3 एलिमेंट्स एक्स वाई जेड crystallizes in CCP lattice with x atoms at corner, y atoms at cube center and z atoms at edge. एज सेंटर पर होगा, at edge. The formula of compound will be, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? ए है ऑप्शन एक्स वाई जेड, बी है एक्स वाई जेड 2, सी है एक्स वाई जेड 3, डी है x2/2 जेड. चलिए कोशिश करते हैं इसको सोल्व करने का. हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, एक्स है, वाई है, जेड है. 3 एलिमेंट्स इस तरह से लिख दिए. अब सबका लोकेशन देखिए क्या कह रहा है. तो कह रहा है कि सीसीपी लैटिस में एक्स एटम एट कॉर्नर. एक्स कहां पर है? कॉर्नर पर है, ये कॉर्नर पर है. वाई एटम्स कहां पर है? क्यूब सेंटर. क्यूब सेंटर मतलब बॉडी सेंटर, ये हो गया बॉडी सेंटर. क्यूब सेंटर का मतलब होता है बॉडी सेंटर. एंड जेड कहां पर है? जेड एटम्स एट एज. एज सेंटर पर होगा, एज सेंटर पर होगा इस तरह से. लोकेशन मालूम हो गया. जेड कॉर्नर पर कर रहा है, वाई बॉडी सेंटर पर कर रहा है, जेड एज सेंटर पर कर रहा है.
जब इस तरह से कह रहा है, हम लोग जानते हैं कि कॉर्नर के लिए कितना होता है, 8 कॉर्नर होता है। अभी बता रहे थे कि 8 कॉर्नर होता है। इस तरह से अभी बता है कॉर्नर का पार्टिकल 8 यूनिट सेल से टच करता है, तो 1 यूनिट सेल में मात्र 1/8 हो जाएगा, तो 8 × 1/8 हो गया कॉर्नर के लिए। चलिए वाई बॉडी सेंटर में एक यूनिट में, एक बॉडी सेंटर में एक ही पार्टिकल्स होगा, वो 100% एक यूनिट सेल में होगा। तो एक पार्टिकल इसमें हो गया, पूरे बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल इनसाइड द बॉडी, और 1 पार्टिकल चलिए किसी से शेयर नहीं करेगा, 100% एक सिस्टम में रहेगा, एक क्यूबिक सिस्टम में रहेगा एक पार्टिकल बॉडी में। जेड कहाँ है, एज सेंटर पर। तो एज सेंटर पर जो एजेज है, ये जो किनारा है, हम लोग जानते हैं कि एज सेंटर का जो पार्टिकल होता है वो 4 यूनिट सेल से टच करता है। यहां पर मैं लिख देता हूं, पार्टिकल एट एज सेंटर, particle at each center is shared by 4 unit cell, 4 unit cell। ये 4 यूनिट सेल से रहेगा, तो 4 यूनिट सेल से रहेगा, तो एक यूनिट में क्या हो जाएगा, एक यूनिट सेल में 1/4 पार्ट रहेगा, सिर्फ 1/4 पार्ट रहेगा, क्योंकि 4 यूनिट सेल से टच कर रहा है, तो एक यूनिट सेल में मात्र 1/4 पार्ट ही होगा। तो ऐसा कितना एजेज है, 12 एजेज होता है। क्यूब में 12 एजेज होता है, इस तरह से 12 होता है। देखिए 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका मतलब 3 हो गया, ये हो गया 4, उसी तरह से 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, और उस तरह से 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। 12 एजेज होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 12 इंटू एक एज का 4 यूनिट से, तो 1/4 से टच करेगा, तो 12 इंटू 1/4, ठीक ना। तो अब कितना हो जाएगा, EO1 हो जाएगा, EO1 हो गया, ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब क्या रिजल्ट निकल रहा है, x का 1 एटम, ये 1 एटम बच गया, तो x का 1 एटम, y का भी 1 एटम बच गया। z कितना आ रहा है, 3 है ना, 4 3 12 होता है, 3 पार्टिकल्स आएगा z का, क्योंकि एज सेंटर पर है, तो z का हो जाएगा 3। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन आ गया सी, XYZ3, ऑप्शन ए सी। तो इसमें क्या देखना है, एज सेंटर का देखना था कि एज सेंटर का जो पार्टिकल होता है, एज सेंटर का पार्टिकल जब मान की एज है, तो इसका सेंटर 4 यूनिट सेल से टच करेगा, तो एक यूनिट सेल में मात्र 1/4 पार्ट ही होगा। तो 12 एजेस पर है, तो 12 इंटू 1/4, तो 3 पार्टिकल्स होगा, ऐसा समझना है। तो 3 पार्टिकल जेड का, बॉडी सेंटर में एक पार्टिकल 100% रहेगा, कॉर्नर के लिए भी 1 पार्टिकल आता है, तो ये भी 1 हो गया, तो XYZ3 इस तरह से। तो ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन रहा, ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स Y एंड Z, ठीक है। द एलिमेंट Z फॉर्म CCP, an atom Y occupy 1/3 of octahedral voids. The formula of compound is option A Y2Z3, B है YZ, C है YZ3, D है Y2Z। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चलिए पहले क्वेश्चन जरा समझते हैं। क्वेश्चन के मैं कह रहा कि कंपाउंड है, 2 एलिमेंट्स Y और Z से बना हुआ है, फिर उसी तरह से Y है Z है, इस तरह से बना हुआ है। अब लोकेशन देखते हैं सभी आइटम का, कहां पर लोकेशन है, तो कह रहा है कि द एलिमेंट Z फॉर्म CCP, Z कहां पर है, CCP में है, CCP में है। और एटम Y कहां पर है, ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है। अब क्वेश्चन ये है कि ई 1/3 ही है ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो फॉर्मूला क्या होगा,
चलिए फिर से समझते हैं। जेड जो है सीसीपी में, सीसीपी में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, एक रिलेशन होता है, बतलाए होंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सीसीपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ octahedral voids, number of octahedral voids दोनों इक्वल होता है। सीसीपी में जो पार्ट, सीसीपी का मतलब होता है एफसीसी होता है, और एफसीसी, तो सीसीपी में जितना पार्टिकल्स होगा उतना सेम होता है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर इसमें एन पार्टिकल है तो ऑक्टाहेड्रल भी एन होगा। तो जब दोनों इक्वल है तो पार्टिकल की संख्या मान लेते हैं कि इसमें एन पार्टिकल्स है ना, एन पार्टिकल्स है, सीसीपी में एन पार्टिकल्स है, तो मस्ट बी इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बाई के बारे में करा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तो ई एन है तो वी एन होगा। सबसे पहले तो ऐसे समझो, सीसीपी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी एन ही होगा, दोनों इक्वल होता है, तो ई एन है तो वी एन हो गया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो ओनली 1/3 पार्ट ही ऑक्युपाई कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो एन है 1/3, यानी कि 1/3 एन, 1/3 एन ही है, तो ये कितना एन है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि 1/3 ही ऑक्युपाई कर रहा है ऑक्टाहेड्रल, तो चलिए 1/3 एन है, ये कितना हो गया, एन हो गया। अब ऐसा करते हैं कि चूंकि 1/3 जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होता है, कंप्लीट होल नंबर में रेशियो में होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इसको होल नंबर, कुछ सफिशिएंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि होल नंबर में चेंज कर जाए। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं इधर भी 3 से इधर भी 3 से, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अभी देखिए तो ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना, इधर एन से एन कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, y का 1 बच गया इधर, और इधर आपका बच गया 3 बच गया। अब देखिए यानी कि y का 1 एटम है तो z का 3 एटम है, क्या फार्मूला बनेगा, फार्मूला बन गया y 1 और z 3। इस तरह से ये बन जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हो गया YZ3, सी ऑप्शन हो गया, YZ3। तो इसमें केवल एक देखना था कि जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल सीसीपी में होता है या एचसीपी में होता है वही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है, वही नंबर ऑफ, अगर मान के अगर 4 पार्टिकल्स है सीसीपी में तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, ठीक है। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स दुगना होता है, जस्ट ट्वाइस होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सीसीपी में एन है, एक और फॉर्मूला यहाँ देख लो, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सीसीपी बराबर होता है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर मान लेते हैं कि एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सीसीपी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सीसीपी, तो क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितना हो जाएगा आपका एन हो जाएगा। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना हो जाएगा, जस्ट ट्वाइस होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का दुगना होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, तो एन है ऑक्टाहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ये सब आपको माइंड में रखना होगा, ठीक है ना। तो खैर यहाँ पर तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड था तो एन था तो एन कर दिए, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/3 पार्ट ही ऑक्युपाई कर रहा है तो 1/3 कर देंगे, तो 1/3 एन, तो ये हो जाएगा एन। तो हम इसको फ्रैक्शंस को हटाने के लिए कुछ नंबर से 3 से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दिए हैं, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा YZ3, तो ऑप्शन हो गया सी। तो इस तरह से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो 4th क्वेश्चन ये रहा, ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स P and Q, एटम्स ऑफ P आर प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ Q के कॉर्नर पर है, एंड एटम्स ऑफ Q आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, व्हाट इज ए फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड व्हाट आर कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका फॉर्मूला भी पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका क्या होगा पूछ रहा है। तो
देखिए कुछ आइडिया मिल गया होगा, प्रॉब्लम से कुछ आइडिया मिल गया होगा कि कौन सा सिस्टम में है। दो आपका एलिमेंट है, पी है, क्यू है। पी के बारे में क्या कह रहा है कि एटम्स ऑफ पी आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, एक कॉर्नर पर है, एक कॉर्नर पर है। क्यू कहां पर है, कॉर्नर। क्यू एटम ऑफ क्यू आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, ये बॉडी सेंटर पर है, बॉडी सेंटर पर है। बस ये सिस्टम है। तब कह रहा है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा जब कॉर्नर पर है, बॉडी सेंटर पर है। कुछ इस तरह का है, देख लीजिए। पी कहां पर है, पी कॉर्नर पर है। चलिए कॉर्नर पर है, पी पर, पी कॉर्नर पर है, पी कॉर्नर पर आ गया। ये सब पी है, कॉर्नर पर पी आ गया, सारा कॉर्नर पर पी भरा हुआ है। पी 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 आ गया। क्यू कहां पर है, बॉडी सेंटर में, तो यहां पर क्यू आ गया, यहां पर बॉडी सेंटर पर क्यू। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ही क्लियर होगा कि किस तरह का स्ट्रक्चर है। ये बीसीसी नहीं है, ये बीसीसी स्ट्रक्चर है। बीसीसी स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, जहां पर कॉर्नर के अलावे इनसाइड द बॉडी हो पार्टिकल, कॉर्नर के अलावे इनसाइड द बॉडी हो पार्टिकल, इसको हम बोलेंगे कि बीसीसी है। तो ये बीसीसी स्ट्रक्चर में हो गया। तो बीसीसी में स्ट्रक्चर में हम लोग जानते हैं कि क्या हो गया, बॉडी सेंटर में एक ही पार्टिकल होगा, बॉडी सेंटर में एक पार्टिकल होता है, वो 100% इनसाइड द बॉडी होता है, इन 1 यूनिट सेल में होता है 100%। कॉर्नर के लिए हम लोग जानते हैं कि 8 × 1/8 होगा। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, होता है क्या हो गया, ऑप्शन क्या हो गया, कंपाउंड हो गया पी क्यू टाइप का, पी क्यू टाइप का हो गया, पी क्यू टाइप का। अब रह गया कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी के लिए, जब बीसीसी है तो एक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, जो कि बीसीसी स्ट्रक्चर है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8:8, 8:8। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी का कितना होता है, 8:8। कैसे हुआ 8:8, ये आप समझिए। देखिए कोऑर्डिनेशन का नंबर का मतलब क्या होता है, नियरेस्ट नेबर एटम। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नियरेस्ट नेबर एटम, यानी कि वो जो पार्टिकल है वो कितना पार्टिकल से टच कर रहा है, उसके नेबर एटम कितना है, उसका पड़ोसी एटम कितना है, दिस इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर, और उसी को कहते हैं नियरेस्ट नेबर एटम। जैसे क्यू का नियरेस्ट नेबर कितना, एक बॉडी में है तो 8 यूनिट सेल्स 8 कॉर्नर से टच करेगा। इस सभी जो कॉर्नर का पार्टिकल है सबसे ही टच करेगा। जैसे मान लेते हैं कि देखिए 4 पार्टिकल्स एक प्लेन में आ गया, 4 पार्टिकल बीच में है, तो 8 से टच कर रहा है ना बीच में, तो इससे भी टच करेगा, इससे भी टच करेगा, इससे ये चारों से, नीचे से चारों से, इस सब से टच करेगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। क्यू का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यू, ये तो आपको दिखाई दे रहा है 8, ये तो दिखाई दे रहा है क्योंकि 8 कॉर्नर है तो 8 से टच कर रहा है ना। रूम के बीच में पार्टिकल है तो सभी से टच कर रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्यू 8 हो जाएगा। अब ये कॉर्नर का पार्टिकल, अभी बतलाया कि कॉर्नर का जो पार्टिकल होता है 8 यूनिट सेल से टच करता है, तो ये जो पी है 8 यूनिट सेल से टच करेगा। और 8 यूनिट सेल जब है तो प्रत्येक यूनिट सेल के सेंटर में एक सीजियम आइटम होगा, प्रत्येक यूनिट सेल के सेंटर में एक सीजियम आइटम होगा। तो जब 8 यूनिट सेल से टच कर रहा है, प्रत्येक यूनिट सेल में एक सीजियम आइटम होगा, तो या क्यू होगा, यहाँ पर क्यू है बॉडी सेंटर में तो क्यू कहिए, सीजियम के नहीं। तो प्रत्येक जो पीक जो कॉर्नर है, तो ये जो 8 यूनिट सेल से टच कर रहा है, तो प्रत्येक यूनिट सेल के सेंटर में कौन होगा, क्यू होगा। तो पी भी 8 क्यू से टच कर रहा है, तो पी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पी इज 8। तो क्यू का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8, इसका मतलब है कि 8 पी से टच करेगा। अब पी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, इसका मतलब है कि एक पी 8 क्यू से टच करेगा। यही कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 होता है। तो बीसीसी के लिए होता है 8:8, जो कि सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है। जब टाइप्स ऑफ आयोनिक सॉलिड पढ़ेंगे, ये किस तरह का है, पढ़ाया भी है क्लास में, तो सीजियम क्लोराइड टाइप का तो 8:8 है। बीसीसी के लिए 8:8 याद रखो, ठीक है ना, इस तरह से होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, पी क्यू 8:8, तो पी क्यू 8:8, आंसर हो जाएगा डी, आंसर डी हो जाएगा इस तरह से, ठीक है।
अब मान लेते हैं कि देखिए जहां इसमें भी अगर प्रॉब्लम है तो आप क्लास में भी पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं ठीक है ना, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कहीं भी कंफ्यूजन हो आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कॉल कर ये कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा चलो, नहीं, आप किसी भी तरह से जो भी जहां भी कंफ्यूजन है आप कंफ्यूजन दूर करो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन का रहा है कि एक कंपाउंड MpXQ हैज क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP में अरेंजमेंट ऑफ X, उसमें CCP में X को अरेंजमेंट किया गया है। इट्स यूनिट सेल स्ट्रक्चर शोन बिलो, मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस तरह से बनाया गया है। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इसमें इसका देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। एक्चुअली जितना कॉर्नर है, कॉर्नर पर सब आपका क्या है, ई वाला आपका कहाँ क्या था, ई है X, और जो भरा हुआ है इस तरह से वो है M, कुछ इस तरह का है। अब जरा देखना है कि M और X ऐसे करते हैं, M और X है आपका ए वाला, कॉर्नर पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर पर है, तो 8 कॉर्नर पर हो गया। ठीक है ना, तो पूरे कॉर्नर पर आ गया, कॉर्नर कॉर्नर। अब प्लस कहाँ है, प्लस आपका है फेस पर है, एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस, पांच छः छह फेस पर है, टोटल फेस पर है, तो टोटल फेस सेंटर पर हो गया, फेस सेंटर पर हो गया। अच्छा एम कहां पर है जरा देखिए, एम इस एज लेंथ पर है। देखिए फिगर में आपको देखना है, इस पर है, इस एज लेंथ पर है, फिर इस एज लेंथ पर है, इस एज लेंथ पर है, यानी कि 4 पर है और कहीं नहीं है, ये सब पर नहीं है। देखिए ऐसा 12 एजेस होता है, 12 एजेस है, तो सभी एज पर नहीं है, सिर्फ है इस एज पर, इस एज पर है, इस एज पर है, इस एज पर, 4 एजेस पर है, यानी कि एम कहां पर है, 4 एजेस। और एक बॉडी सेंटर में है, देखिए एक बॉडी सेंटर में है, इनसाइड द बॉडी है, प्लस बॉडी सेंटर। बहुत कंफ्यूजनेबल क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सिर्फ दे दिया ऐसे, अब ये एज पर है, कितना कहेगा कि अच्छा 12 एजेस होता है तो 12 इंटू 1/4 कर देगा, ऐसा नहीं होता है। आपको काउंटिंग करना है कि कितना एजेस पर है, तो 1 2 3 4 एजेस, एक बॉडी सेंटर में है, यानी कि टोटल 5 जगह पर है। तो हम लोग जानते हैं कि 4 एजेस और एक बॉडी सेंटर, तो एजेस के लिए कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1/4। चूंकि हम लोग जानते हैं कि एज सेंटर का पार्टिकल 4 यूनिट सेल से टच करता है, तो 1/4 हो जाएगा। तो हम लोग के पास कितना है, 4 एजेस पर है, तो 4 इंटू 1/4 करेंगे, टोटल पर आता है तो 12 इंटू 1/4 करते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 एजेस पर दिया हुआ है, तो 4 इंटू 1/4 कर देंगे। अब प्लस बॉडी सेंटर में तो एक है ही है, वो 100% एक रहेगा, ये हो जाएगा। तो इसका पार्टिकल कितना निकल गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया। एक्स कहां पर है, तो सभी कॉर्नर पर है, 8 कॉर्नर पर है, तो ये हो जाएगा, कॉर्नर के लिए हो जाएगा 8 इंटू 1/8, 8 कॉर्नर के लिए 1/8 प्लस फेस सेंटर, सभी फेस पर है, देख लो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेसेस, टोटल फेस सेंटर पर आपका पार्टिकल है, तो 6 इंटू हाफ कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। इससे क्या पता चल रहा है कि n, देखिए यहां पर लिख देते हैं, n 2 हो गया, अब x कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कंपाउंड ए है, बट इंपेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, नॉट मोलिकुलर फॉर्मूला, याद रखिएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है। इंपेरिकल फॉर्मूला किसको कहते हैं, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोलिकुलर फॉर्म, मोलिकुल का सबसे सिंपलेस्ट जो रेशियो होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला का सबसे सिंपलेस्ट जो रेशियो होता है एटम्स का, दिस इज कॉल्ड इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इसका
सिंपलेस्ट क्या कर देंगे, ये 2:4 है, ये 2 है तो ये 4 है, तो इसको 2 बन जा 2, 2 2 जा 2, 1:2 कितना निकल गया 2, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, m का 1 एटम, x का 2 एटम, तो क्या निकल गया mx2, mx2 बन गया। m का एक एटम, रेशियो लेना स्मॉल, क्योंकि इंपेरिकल फार्मूला नॉट मोलकुलर फार्मूला, मोलकुलर फार्मूला लेते तो ये वाले आ जाता है m2x4, इंपेरिकल फार्मूला करना है तो सिंपलेस्ट रेशियो लेना है, तो 2 4 है तो इसका सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, रेशियो, 1:2 हो जाएगा mx2, तो ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो ये है इस तरह का। चलिए एक क्वेश्चन है कि इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड है, द लैटिस इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयंस, 1/8 of tetrahedral voids are occupied by divalent cation, while 1/2 of octahedral voids are trivalent cation. The formula of, तो देखिए यहाँ पर लैटिस इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड लैटिस कहिए या सीसीपी कहिए इक्वल है, पर ए है, बी है और ओ है। ऑक्साइड आयन कहाँ कर रहा है, ऑक्साइड लैटिस पर है, लैटिस का मतलब सीसीपी में है, ये सीसीपी में है। ये कटायन है, मानते हैं कि बाइवैलेंट है, ये बाइवैलेंट है, ट्राइवैलेंट है, पहले बाइवैलेंट है, बाइवैलेंट है, देखो डाइवैलेंट का हो, डाइवैलेंट, आई होगी आपका ट्राइवैलेंट हो गया, ये ट्राइवैलेंट कटायन हो गया, मिक्स्ड है ट्राइवैलेंट हो गया। तो डाइवैलेंट कहां पर है कटायन, टेट्राहेड्रल वॉइड में, 1/8 टेट्राहेड्रल वॉइड आर ऑक्युपाइड बाय डाइवैलेंट, ये टेट्राहेड्रल वॉइड में है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1/8 है, बी कहां कर रहा है, मतलब ट्राइवैलेंट 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ट्राइवैलेंट कटायन, तो 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, और उसमें कर रहा है 1/2 कर देते हैं, माने इसका हाफ। तो हम लोग जानते हैं कि सीसीपी में मैं फॉर्मूला बताया था कि जितना टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सीसीपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू उसको ट्वाइस ऑफ टेट्राहेड्रल, माने अगर दुगना कर देंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड आ जाएगा। तो ये अगर एन है तो ये हो जाएगा ए भी एन हो जाएगा, आई टेट्राहेड्रल है तो 2n हो जाएगा, क्योंकि सीसीपी में जो पार्टिकल की संख्या जो n होता है वही उतना ही इक्वल होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, और उसका दुगना कर देंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है तो 1/8 ही टेट्राहेड्रल का है, तो 2n/8 कर देते हैं, ये हाफ है तो n/2 हो जाएगा, ये n है तो n से n सब कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 2/8, तो 2/8 को हम 4 से कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा हाफ हो जाएगा, आई हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो होल नंबर में आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, फिर से देख लीजिए ये भी ओ है, ये 1/4 है, ये 1/2 है, ये 1 है, तो सभी में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, सभी में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये 1 बच गया, ये 1 बच गया, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, आई 4 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, A 1 हो जाएगा, B 2 आ जाएगा, और 4 ऑक्सीजन 4 आ जाएगा। देखिए तो कुछ इस तरह का ऑप्शन है, AB2O4, AB2O4, ऑप्शन इज डी। तो इस तरह से हम बना सकते हैं।